नमस्कार, आप देख रहे हैं DPP न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के पिपाला गांव से कुछ युवा, कुछ किसान। आइए करते हैं इनसे बातचीत। एक बात ये भी है, सड़कों पर जवान, खेत में बिल्डर। आइए चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कदमवीर है। कहाँ से? गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर। इस बिल पर लगातार संशोधन की बात हो रही है। किसान बिल वापस करने की मांग पे अड़े हुए हैं। हाँ, मांग पे अड़े हुए हैं। लेकिन संशोधन क्यों नहीं? संशोधन ही हमें वापस चाहिए बिल। वापस चाहिए। हाँ। खेत में बिल्डर, सड़कों पर किसान। हाँ, खेत में बिल्डर है, सड़कों पर किसान है। किसान बहुत परेशान है। हाँ जी, आपका नाम सर? नरेंद्र पिपाला, नरेंद्र पिपाला, जिला बुलंदशहर। तो ये बताइए सर, आपकी फसल भी आ रही होगी, गन्ने की भी फसल होगी, उस फसल का भी काफ़ी नुकसान हो रहा होगा। देखिए, इस टाइम जो ये समय होता है, ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो गन्ने की खेती करता है, उसका अक्टूबर मध्य से लेकर और अप्रैल के लास्ट तक ये पीक टाइम होता है गन्ने की खेती अपनी डालने का। लेकिन किसान उसको भी छोड़ के अपनी मैनेज कर रहा है, वो चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन यहाँ पड़ा है वो बॉर्डर पर और अपने हक की लड़ाई। ये कोई साल या 6 महीने का नुकसान को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो ये फ्यूचर की हमारी आने वाली 7 नस्लों की लड़ाई है, क्योंकि अगर अब हम इस लड़ाई को कमज़ोर कहीं पर भी कर गए तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। हम किसान से मजदूर बनकर रह जाएंगे और हमें हाथ कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये जंग आर पार की होगी। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये हमारा नारा है और हम इसी पर, जो टिकैत साहब ने नारा दिया है, इसी को हम निभाएंगे। अगर हमें कोई बीच में दिक्कत हमारे परिवार को आती है, हमारी ज़रूरत हमारे घर पे भी होती है, तो हमारा ये जो डेरा है ये चलता रहेगा। 4 लोग जाएंगे तो 10 गांव से आएंगे। हम इस तरीके से ही इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उधर एम्बुलेंस का रास्ता खुला हुआ था, वो भी बंद कर दिया सरकार ने और कीले लगा दिया है, नीचे तारबंदी कर दिया है। वो सरकार केवल किसान को बदनाम करना चाहती है, आम जनमानस की सहानुभूति लेना चाहती है कि किसान बहुत उपद्रवी है। वो हमें खालिस्तानी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उग्रवादी कहकर संबोधित कर रहे हैं, हम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले, ये दिखाना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रही है सरकार इस तरह के कृत्य करके कि ये जो सब है ये किसानों की वजह से, किसानों की वजह से नहीं है। हमारी केवल ये लाइन हमारी वजह से रुकी हुई है। उधर से आने वाला रास्ता किसानों ने शुरुआत से ही छोड़ा हुआ था, जो सरकार ने बंद किया है हमें बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, जिसे कुछ बड़े चैनल भी नहीं दिखाना चाहते। हम केवल ये किसान अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उस डॉक्टर की, इंजीनियर की और जो अकाउंटेंट है उसकी, बैंक कर्मचारी, बिजली का, बैंक, चाहे वो तुम्हारा तहसील का कोई भी कर्मचारी है, हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो बिल है, एक बिल है कि खाद्यान्न का भंडारण अनलिमिटेड कितना ही भी कर सकते हैं। जब इन सब के पास अन्न होगा या कोई भी खाद्यान्न की चीज़ें होंगी तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा, तो उसके रेट आसमान छू जाएंगे। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उपभोक्ता है, लेकिन उनको ये चीज़ समझनी होगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। एक मिनट, ये टिकैत साहब को लगातार बोला गया था ये डकैत हैं, डकैत हैं। देखिए, वो उनकी भाषा है, वो अपनी मर्यादा लांघ सकते हैं। हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा टिकैत के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम सरदार भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं। हम राष्ट्र के लिए अपने भाई हमारे जो सीमा पे हैं वो बलिदान देते हैं। हम अन्न उगाकर अपने राष्ट्र की तरक्की में सहयोग करते हैं। हम राष्ट्र के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो चाहे हमारे बाबा साहब को टिकैत को डकैत बोले या कुछ करें। हम अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं और अहिंसक आंदोलन ही चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि राकेश टिकैत जी किसान नेता नहीं है, वो बस अपनी TRP बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, किसान नेता वो नहीं है तो और कौन है इस हिंदुस्तान में? वो ये बता दें कि वो किसान नेता, हमें दूसरा नाम तो सुझाएं कोई। अगर बाबा टिकैत के परिवार किसान नेता नहीं है तो इस दुनिया में फिर किसान नेता है कौन? हमें बताएं। उन्होंने जितने भी आंदोलन लड़े हैं वो किसानों के लिए लड़े हैं। आज हम
अगर गन्ने का एमएसपी हो या गन्ने में घटतौली खत्म हुई है या कहीं पे भी कोई पेमेंट की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने ही लड़ी है, वही परिवार लड़ता है, वही परिवार लड़ते आए और हम सदा उनके साथ रहे और रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए शुरू से, वही लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की। अब भी जब सब दिक्कत हो गई वो अब भी मंच से नहीं भागे और अब भी उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि या तो मेरे प्राण जाएंगे या ये बिल वापसी जाएंगे, यहाँ से मैं वापसी नहीं जाऊँगा, ना मेरा कोई किसान वापसी जाएगा। सर एक बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि आप बीजेपी के खिलाफ हो, कोई सी भी राजनीति पार्टी है सबके साथ ही ऐसा? ना कोई बीजेपी के खिलाफ हम व्यक्तिगत नहीं है। देखिए लोकतंत्र है, जब चुनाव आते हैं तो हमें एक मत मिलता है कि हम जो सरकार है अगर हम उसके काम से खुश हैं तो हम उसको वोट देकर दोबारा रिपीट करते हैं, और अगर हम खुश नहीं हैं तो हम उसको मतदान उसके खिलाफ करके उसको हरा देते हैं। कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही, इस देश की जनता ने ही उसको हटा दिया। आज बीजेपी सत्ता में, अगर हम उसके कामों से खुश नहीं होंगे तो हम हटा देंगे। बीजेपी का विरोध नहीं है, सरकार के द्वारा लाए गए तीनों बिलों का विरोध है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनलों पे चलता है, मैंने जी न्यूज़ पे देखा, सुधीर चौधरी बहुत बड़े एडिटर हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं। वो ये कह रहे थे कि कुछ नेताओं को सस्ती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि वो मंच साझा कर रहे हैं, कि जयंत चौधरी वहाँ जा रहे हैं जहाँ कैमरे हैं और भीड़ है। यही काम 2014 से पहले बीजेपी भी करती थी। क्या संगीत सोम, सुरेश राणा कोई ऐसा तो है नहीं कि वो फायर ब्रिगेड की कोई मशीन है, कि वो दंगा नियंत्रण की उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, जहाँ भी भीड़ होती थी वो भी वहीं पहुँचते थे। अमूमन है क्या हमारे देश में, सिवाय चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी अजीत सिंह ने भी हमें, जब वो उद्योग मंत्री बने तो 43 गन्ने के लाइसेंस एक झटके में दिए, जिससे आज अगर मैंने ये शर्ट और ये जो मेरे भाइयों ने नौजवानों जीन्स पहन रखी है तो ये चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की देन है। उस चीज़ को भी ये राजनीति बताते हैं। उनके सिवा हमारे देश में कोई किसानों का नेता नहीं हुआ। किसानों की मतलब पार्टी वो होती है जो विपक्ष में होती है। जब तक वो विपक्ष में, जब तक वो किसान के, जिस दिन वो सत्ता में पहुंचते फिर उन्हें किसान का दर्द दिखाई नहीं देता। ये है असल लड़ाई। यही बीजेपी 2014 से पेट्रोल के दामों को लेके भी हल्ला मचाती थी, सड़क पर आती थी। गैस को स्मृति ईरानी भी सिलेंडर लेके घूमती थी। आप एक बात बताइए, जब 2014 में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $108 प्रति बैरल थी, आज वो 55 है। और 2014 में डीजल का रेट 57 था, पेट्रोल का 75। आज जब हमारे कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई तो ये आधे क्यों नहीं हो रहे? तो किसान की कौन सी सरकार है? बीजेपी वाले बताएं कि वो कैसे किसान हितैषी हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में $128 तक बैरल पहुंची थी कच्चे तेल की कीमत, फिर भी रेट नियंत्रण में रहे। इनके टाइम पर 38 तक आ गई। 14 से 20-21 तक के बीच का रेट बता रहा हूँ मैं। रेट क्यों नहीं घटते? ये केवल गुमराह करके आंकड़े अपने फेवर के दिखाते हैं। NCRB कौन से आंकड़े होते हैं? वो जो किसान ने कितनी आत्महत्याएं की, हमारी सरकार ने आंकड़े ही देने बंद कर दिए। उसके किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है वो आंकड़े देने बंद कर दिए। आज हमें ये नहीं मालूम लग पाता कि हमारे जवानों का, आप मनमोहन सिंह के टाइम का देख लो कि कितने जवानों ने जब शहादत दी या आज ज़्यादा शहादत हो रही है। केवल वो पॉलिटिक्स इस तरीके की करते हैं कि धर्म की, कि लोग उसमें गुमराह हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, पुलवामा हमला हुआ, उसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए। क्या कोई भी सरकार, अगर कांग्रेस के टाइम पर 42 जवान शहीद हो जाते तो सरकार दोबारा नहीं आती, लेकिन ये सरकार रिटर्न कर रही। 3 ग्राम उसका सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ, वो 3 ग्राम ड्रग्स इन्होंने पकड़ लिया कि किसके माध्यम से आया, किस किस ने खाया, कौन कौन देने वाले। 3 कुंटल इन पर RDX आज तक नहीं पकड़ा गया। हमारे 42 जवान शहीद हो गए। ये राष्ट्रभक्त हैं? कैसे राष्ट्रभक्त हो भाई? 42 जवानों की शहादत चली गई और अब 3 कुंटल RDX को आज तक ये नहीं पकड़ पाए कि उसे लेके कौन आया, दाखिल कराने वाला कौन है, किसकी जवाबदेही है? कैसे राष्ट्रभक्त हैं ये? सीमा पर जवान दुखी और खेत में किसान दुखी। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इन्हें या तो झुकना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, और किसान अपनी बात मनवा के रहेगा। नहीं, एक सवाल मेरा ये भी है कि जब यूपी में सरकार आई थी बीजेपी की, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट का उसका वादा था। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, कुछ मिल ऐसी हैं
कि 2, 4 या 6 मिलों को आप छोड़ देंगे, उनका पेमेंट है वो भी 14 दिन में नहीं है, उनका भी। और 2-2 साल में, 1.5 साल में बड़ी पुरानी मिल है, सिम्बावली है, आपकी मलकपुर है, इनके आप पेमेंट जाके देख लीजिए कितने कितने पिछली साल के पेमेंट अब देने शुरू हुए हैं। मोदी मिल है। और 2 साल से बकाया। एक हमारे लिए इन्होंने झुंझुना पकड़ाया, किसान सम्मान निधि, वो 6,000 रुपये दे के ये समझ रहे हैं कि हमने किसान को खुशहाल कर दिया, माला माल कर दी। आप भी जानते होंगे, आप जब चैनल चला रहे हैं, कि हमारा बैंक अगर मैंने उसमें डिपॉजिट किया है तो कितना ब्याज देता है, 6%, 7% देता है। मेरा 1 लाख भी अगर गन्ने का रुपया है, मेरा वो ब्याज ही दिलवा दो, मुझे आपकी भीख की जरूरत ही नहीं है। उस 1 लाख रुपये आदेश भी था कि पेमेंट अगर कोर्ट का आदेश होता, तो यही ब्याज देगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, यही चीज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नए बिल है उसमें भी ये कह रहे हैं कि आपको एसडीएम के जाके अपनी शिकायत का मौका मिलेगा, आप अपने वकील खड़ा कर सकते हो। हम तो जो आपने संविधान में लिखा हुआ हम उसी को कहते हैं कि आज तक हमारा 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, कोई हमें ब्याज नहीं मिलता, कोई हमारा केस नहीं सुनता, तो हम उन फसलों का कहाँ पर लगा पाएंगे। यही हमारी असली लड़ाई है कि हमें जो आपने पहले से तय कर रखा वो आज तक हमें आप नहीं दे पाए, तो आगे हमें क्या दोगे। इस बिल से हमारा किसान, मजदूर और बीच का छोटे तबके का व्यापारी और उपभोक्ता सब त्रस्त हो जाएंगे। जो 65-70% आबादी हमारे देश की कृषि से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जुड़ी हुई है, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये धराशायी हो जाएगा। हम किसान होते हुए भी बड़ी कंपनियों के मजदूर बन जाएंगे। ये छोटे किसान जो हैं, ये तो बिजली का बिल जो है इतना महंगा कर रखा, ट्यूबवेल पानी वाले बिजली का जो बिल है, ये तो नहीं पटा कर देंगे बाल करने का, ऐसे पालेंगे किस चीज़ से बालकों को पालेंगे। जब बिजली का बिल ही 1600, 1700, 1800 कर रखा है फिलहाल में, 10 बीघे जोतने वाला वो कैसे बिजली का बिल बता देगा। सरकार की सबसे बड़ी खामी है, उन्होंने गलती से ये कह दिया कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी आधी हो गई, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बिजली का बिल बढ़ गया, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, और हमारा कोई रेट बढ़ा नहीं। और जो खेत में हम मेहनत करके उगाते भी हैं उसको हमारी गौ माता खा रही हैं। तो किसान की आमदनी दुगनी की बजाय हमारी आधी हो गई। मोदी साहब पे झुंझुना है एक, ये उन्होंने फेंक दिया कि मैं तो आमदनी दुगनी कर देता, लेकिन किसान ही नहीं चाहता। वो ये सब ट्रैप कर रहे हैं, केवल पॉलिटिक्स है। किसान के लिए मन से सोचने वाला कोई है ही नहीं। एक आत्मीयता की लड़ाई होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि मेरे देश का किसान, मैं उसका हित करना चाहता हूँ। वो इनके पास ना कोई नीति है और ना वो समझना चाहते हैं। देखिए, अभी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बीच में मेरे याद नहीं है कि वो किस नेता का बयान था, उन्होंने कहा था कि इसमें मीटिंग हो तो मनमोहन सिंह जैसे, जो ये हमारे 40 संगठन है ये भी होने चाहिए, मनमोहन सिंह जैसे नेता हों, चौधरी साहब जैसे भी नेता हों। और हमारे साथ टिकैत साहब ने भी ये बोला था, तो ये बात फैक्ट है। अजीत सिंह जी को कृषि के बारे में बहुत अच्छा तजर्बा है, उम्र का ज्ञान के अनुसार तजर्बा, और वो पढ़े लिखे आदमी हैं, किसान की ही बात करते हैं, चाहे उन पर कोई किसी भी तरह के आरोप लगा दे। लेकिन अगर वास्तव में किसान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया तो चौधरी साहब ने किया। 43 गन्ने के लाइसेंस एक झटके में देके। लेकिन आपकी जो गन्ने की फसल जा रही है ये मिल पर, इसका रेट क्लियर हो गया गन्ने का? रेट क्लियर नहीं है जी इस साल का, अभी कोई रेट नहीं है। आप ये लगा लिए कि अक्टूबर के लास्ट महीने वीक में हमारी फैक्ट्री चल गई थी, कुछ नवंबर के फर्स्ट वीक तक चल जाती हैं। आप अब जनवरी ख़त्म होकर हमारी फरवरी शुरू हो गई, 3 महीने का आधा सीजन चला गया, और अभी हमारे गन्ने की फसल का ये रेट तय नहीं है कि हमें किस भाव का ये पैसा मिलेगा, घट के मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, या जो पिछले साल का वो ही मिलेगा। फिर भी एक धरती पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं, कि हम किसान की बात करते हैं और सब नेतागिरी करते हैं, ये हकीकत करते हैं, यही फ्रॉड है। लेकिन जब मंडी में जाते हो, कोई एसडीएम, कोई अधिकारी अब वहाँ चेकिंग के लिए आता है मंडी में, वैसे इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। देखिए, किसान का शोषण होता है थोड़ा सा, उसमें हम मानते हैं किसान सीधा है, भोला है, उसे पूरी टेक्निकली नॉलेज भी नहीं होती अपने फसल के बारे में कि मुझे किस तरीके से बेचनी है। किसान का शोषण ज़्यादा है और बीजेपी पर ड्रामेबाजी ज़्यादा है। वो अपनी बात को, उन पर एक मीडिया का एक ऐसा तंत्र है, चाहे सोशल मीडिया का हो या उनके वर्कर का हो, कि वो 2 भैया दूज मनवा दें, 2 करवा चौथ मनवा दें, गणेश जी को दूध पिला दें। वो एक रात में वो पूरे भारत में अपना चक्र है, उससे
फर्जी सूचनाओं को वो पहुंचा देते हैं आम आदमी तक, और अपने झूठ को वो सच साबित करने की कला है। कोरोना को उन्होंने ताली से भजा दिया, थाली से भगा दिया, मोमबत्ती जला दी, ये सब उनका नाटक है और नाटक से ही वो सत्ता में है। वरना एक भी चीज़ जेन्युइन आप बता दो, क्योंकि इसमें नौजवान सुखी है, किसान सुखी है, रोज़गार इन्होंने कितने दे दिए, 100 एम्स दे रहे कि हर ज़िले में एक एम्स देंगे हम, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे, कहाँ गई ये सब योजनाएं? सर बना स्मार्ट सिटी, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। जाकर देख लो, पैदल का रास्ता ना है आज की डेट में। इतनी बुरी स्थिति है बुलंदशहर जिले की, जहाँ से 7-7 MLA हैं लगातार, और एक भी कोई दूसरे उसमें नहीं गया पार्टी में, और ये भी 7 सीट जीती हुई। क्या एक गांव को सरकार गोद लेगी और एक को आदर्श गांव बनाएगी? आपके ब्लॉक में कोई गांव गोद लिया गया, एक गांव आदर्श बना है? हमारे सांसद जी ने डिबाई विधानसभा है, क्योंकि कल्याण सिंह की कृपा से उनको टिकट मिलता हमारे सांसद जी को, तो वो डिबाई क्षेत्र में उन्होंने एक भोपतपुर गांव गोद लिया था। उस गांव की जाके आप बुनियादी पता कर चल जाएगा आपको सब का क्या है। वहाँ पर कोई 1% भी सुधार गोद लेने से हुआ नहीं, जो था उससे भी बुरा हंस रहे। आपके गांव में बीजेपी के विधायक और ये सांसद कितनी बार आए वोट लेने के बाद में? एक भी कभी नहीं आए, सांसद जी का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। और विधायक जी एक आध बार आ गए होंगे गलती से, वरना कभी नहीं आते। और सरकार पर एक बात और कही थी, रोजगार। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछेंगे उनको रोजगार मिला है या नहीं मिला, या अभी बेरोजगार है। इन्होंने वादा किया था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और इनके मैनिफेस्टो में जो चार चैप्टर में 13 विषय हैं, इनके पूरे के पूरे सब निलंबित हैं, कोई भी इनका वो पूरा नहीं हो रहा है। रोजगार देने का ले लो, या फिर ये इसका पूरा करने का ले लो, कृषि बिल, ये नया कृषि बिल ला दिया है किसान को दबाने के लिए। ये तानाशाही सरकार दिखा रही है। इनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे या फिर हम हॉस्पिटल बनवाएंगे या स्कूल बनाएंगे, कोई रोजगार देंगे। मतलब इनका पूरे मैनिफेस्टो में यही भरा पड़ा है कि बस हमें अगर रोजगार देते तो ये नौजवान, अगर रोजगार देती गवर्नमेंट, तो ये नौजवान क्यों आज ऐसे धरने पे बैठे होते? आज ये भी डंडा लेकर के या बंदूक लेकर के ये भी बॉर्डर पे अपने तैनाती से खड़े हुए होते हैं। ये बताओ तो मोदी जी का ये अनुरोध करते हैं कि 3 बिल वापसी लें, यही बात का हमारा अनुरोध है। और एक मेरा सवाल ये भी है कि आर्मी में और फौज में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे दर्शकों को एक बार बताने की कोशिश करेंगे। भाई आर्मी के लिए मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस करेगा बंदा, 2-2 साल तक प्रैक्टिस, 3-3 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी उनका मतलब बहुत मुश्किल से सलेक्शन मिलता है। कि अब वीकेंड, अब 2 साल से 1.5 साल से डिस्ट्रिक्ट की भर्ती नहीं हो रही है। फौज को कम करने की इन्होंने बात रख दी है, अभी सेना को भी कम करने की बात कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में ये रोजगार बढ़ाने की जगह मतलब कटौती करते जा रहे हैं। ये पता नहीं किस इकोनॉमी इतनी गड्ढे में चली गई, जीडीपी हमारे देश की -23% में। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं, भारत की हालत इतनी ख़राब नहीं हुई है। इन्होंने इतना बुरा हालत कर दिया है देश का, मतलब कुछ पूछो मत। और बेरोजगारी तो बढ़ती जाएगी, आने वाले समय में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार घटते जा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल था, जैसे हमारा चैनल है ऐसे यूट्यूब चैनल था DS4, उसके 2 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया। देखिए, जो भी है ये आवाज़ दबाने की कोशिश है और ये गलत है। दमनकारी नीति के खिलाफ ही आज यहाँ पर किसान दुगने जोश के साथ आया। चाहे वो कलम की ताकत को दबाएंगे, किसान की ताकत को दबाने का काम करेंगे, तो उसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसी भी आवाज़ को, ये हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, ये तानाशाही से नहीं चलेगा। ना ये कलम की ताकत को दबा सकते हैं, ना किसान की आवाज़ को दबा सकते हैं। लेकिन एक आरोप ये भी है कि फंडिंग हो रही है। मैं जानना चाहूँगा ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, एक बार बताएंगे आप? देखिए, फंडिंग का ये है, हम भी अपने गांव से आए और इसमें बीच कूच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं लोग। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे गांव में कल ही गेहूं की उगाई हुई है। जिसने अपनी मर्जी से चाहे 20 किलो दे, 1 मन दे या 1 कुंटल दे, ऊपर सबकी छूट है। कोई कैश दे, सब सहयोग से चल रहा है ये यहाँ पर। कोई अमरूद लेकर आ रहा है, कोई केला ले रहा है, कोई चीनी के कट्टे ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, चावल ला रहा है, कोई देसी घी पहुंचा रहा है। ये सब किसान का पैसा है और किसान के पैसे से ये भंडारे चल रहे हैं।
मौका तो देख लो। अपने और बाल दूसरी पेट चीज काट काट कर लेकर आ रहे हैं ना, जो है कैसे हमारे ये बिल माफ हो जाए जो है। लेकिन सरकार कह रही है संशोधन ही करेंगे, हम बिल वापस नहीं करेंगे। बिल तो इनको वापसी करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे। हम इतने वापसी ही नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा भविष्य इसी में है, किसानों का भविष्य इसी में है कि ये तीनों कृषि कानून वापस हों। ये कोई भी कानून किसान के हित का नहीं है। अगर जो ये तीनों कृषि संशोधन होता, कानून तो हमारे इतनी खिलाफ शहादत है। हुई है। अगर संशोधन होता तो हम पहले ही कर लेते। इतनी शहादत हुई है, इसका क्या वो है, क्या करेंगे हम इसका? अरे इतनी बार 6 साल से हम प्रधानमंत्री जी की आवाज़ सुन रहे हैं, मन की बात सुन रहे हैं। एक हमारी भी मन की बात सुन ले जो हम कह रहे हैं। भाई हम 6 साल से उन्हें सुन रहे हैं, एक बार हमारी भी सुन ले वो कि हम क्या कह रहे हैं। इस सरकार पर एक आरोप भी है कि वो ईवीएम में गड़बड़ी करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो आपके जांच पड़ जाएगा, आपके उससे ही होगा, तुम देख लेना। ये आपका ईवीएम बहिष्कार करेंगे में इसका। गड़बड़ी करने की इनकी बहुत ज़्यादा वारदात, हमने छोटी मोटी वारदात हमने मेरठ में कई बार इंश्योर किया है कि हमने देखा है कि 2-3 बार कई बार इनकी शिकायत आई है। एक बार कैराना में उपचुनाव हुआ था, उसमें इनकी ईवीएम में इतनी गड़बड़ी पाई गई, तो इस वजह से जनता का इनसे विश्वास उठता जा रहा है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। हमारे इंडिया के अलावा किसी भी देश में आजकल चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहे हैं। इसको रिजेक्ट कर दिया है, पूरे विश्व ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया में केवल ईवीएम लागू हो रहा है। इसका ये हम सभी जनता विरोध कर रही है, फिर भी ये बैलेट पेपर से चुनाव ना करवा के ईवीएम से ही चुनाव कर रहा है। फिलहाल अभी नहीं है, हमारा केवल तीनों बिलों पे फोकस है कि हमें ये वापस कराने, बाकी चीज अलग से लड़ाई की है। इस समय जो हम आंदोलन चल रहा है, क्योंकि फिर हम पे आरोप लगता है कि आप तो बिल में अनावश्यक चीज़ें बढ़ाए चले जा रहे हैं। हम अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते। जो हमारी कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा, जो भी उसकी गाइडलाइन है उसी के अनुरूप ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब उसी के मार्गदर्शन पर चलते हैं। कल यहाँ पर बैल भी आए थे। हाँ, किसान की तो जो भी चीज़ है जी वो आएंगे। अभी बैल और झोटे आ रहे हैं, कल को अगर हमें ज़्यादा लंबा यहाँ रुकना पड़ेगा तो भैंस भी आएंगे, यहीं पर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे जो साधन है उसी साधन से जो आएगा वो जो है वो सब साधन लेकर आएगा जो नहीं माना जाएगा। जिस पे बैल बुग्गी है वो बैल बुग्गी से आएगा, जिस पे भैंसा है भैंसे से आएगा, जिस पे ट्रैक्टर हो ट्रैक्टर से आएगा, जिस पे 4 व्हीलर है 4 व्हीलर से आएगा। किसान चौधरी चरण सिंह अमर रहे किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ रहे थे गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही, या एक थोड़ी सी ढील किसानों की है। मैं मेरठ से का रहने वाला हूँ, गांव मेरा पथौली है, नाम मेरा जयवीर है। यह धरती के जवान आज तक और किसान इस समझौते में आए नहीं थे। हरियाणा और पंजाब के जवान थे। हमारे यहाँ से सरवण पूरे हिंदुस्तान में जिस टाइम अपने माँ बापों को घुमा रहा था, दिखा रहा था, यह धरती वह चीज़ है। मेरठ वाली जिस टाइम सरवण ने पैर धरा तो उसने भी अपने बाप से नू कहा था, पापा आज्ञा जी जम्बा जी मुझे कर दो। तो भाई ये मेरठ का जवान है जिसने अंग्रेज तलक नहीं छोड़ दे, तो मोदी तो है क्या चीज़, हम ही बनाने वाले और हम ही वे। आज तक का रिकॉर्ड है किसी राजनेता का लड़का कोई फौज में या किसी सर्विस पे नहीं है। जब किसान के माँ बाप यहाँ भूखे सड़ जाएंगे तो वे जवान हमारे करेंगे क्या, एक आह्वान पे हमारे यहाँ आ जाएंगे। जब चाह जब झुका दे, या ढील हमारी है। हम दूसरों को खुआना जानते हैं, खुद भूखे रहते हैं। रही उसकी बात, ये सड़कों पे कंटे लगा रहा, कंटे तो किसान लगाना जानता है, सारा माल गांव से आता है। जब हम अपनी बावेंगे, हम अपना माल किसी शहर में कोई जाने नहीं देंगे, ना दिल्ली में जाने देंगे। हमें क्या रोकेगा? हम तो आज इंसान वह चीज़ है, हम तो अपनी ट्रॉली खड़ी करके ट्रॉली के ऊपर उतर के चले जाएंगे। आज तक किसान नहीं रुका है। जो धरती का सीना पाड़ गया, उपजाऊ करना जानता है, उससे बड़ा और क्या होगा। भगवान का रूप सिर्फ किसान को दिया गया और किसी जाति को या किसी धर्म को नहीं दिया गया। इसमें सभी किसान एक था। रही उसकी बात, यह क्या कहते हैं, यह हमारी तो दौलत है, हमारी तो डील है। हम यहाँ सड़कों पे पड़े दिन रात मेहनत कर रहे।
वे वहाँ पर राज करे। यदि उन्होंने मामूली सा भी हमारे तीनों बिल माफ नहीं करने थे तो हमारे साथ लौट के देखो, मुसीबत का जिस पे पड़ती है वो ही जाने, दूसरा तो हंस के उड़ा दे, हंस का उड़ा दे। दिल मारे थे बुझो, कैसी कैसी विपता साड़ी हमारी जो फसल है वो तो वहाँ सुक्कर लग रही, हमारे माँ बच्चे वहाँ भूखे मरने लग रहे। कहता है कोरोना का राज है, कोरोना का देश है, कहाँ है वो कोरोना? किसान के बच्चे से पूछो। जब रैली हुई थी हैदराबाद में भी गए थे, तब कहाँ था? देखिए, जब इनकी रैली इन्हें जरूरत होती है जनता की, तब कोरोना नहीं है। और जब किसी दूसरा कोई आंदोलन करता है या भीड़ है या कुछ फंक्शन है तो उसमें कोरोना साबित करते हैं। अब ये तो आप भी देख सकते हो कि हम यहाँ पर हैं, कौन सा कोरोना? हम जिस दिन से किसान के पैर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े, दिल्ली के अंदर का भी कोरोना खत्म हो गया उस दिन से। यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, लेकिन वहाँ का भी, दिल्ली के अंदर का भी जो सिटीजन दिल्ली के रहने वाले जो कोरोना से वास्तव में पीड़ित चल रहे, उनका भी कोरोना भगा दिया किसान के पैर पड़ते ही यहाँ पे। ये तो इतना भाग्यशाली किसान है इस हिंदुस्तान का। 5 आदमी और यहाँ देखो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए DPP न्यूज़। नमस्कार।